दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके सामने एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है दफ्तर में हत्या का रहस्य। शहर के एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में उस दिन सब कुछ सामान्य था, जब तक कि एक भयानक घटना ने सबको हिला कर रख दिया। ऑफिस की कर्मठ और होशियार कर्मचारी विशाखा का शव कैबिन में मिला। घटना की खबर पूरे ऑफिस में आग की तरह फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन कोई खास सुराग नहीं मिल सका। तभी पुलिस ने मशहूर जासूस फेलुदा से मदद मांगी। फेलुदा अपने सहायक गोली झन्नाटा के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। उन्होंने सबसे पहले वॉशरूम का निरीक्षण किया। फेलुदा ने पाया कि वॉशरूम में एक खिड़की थी जो आधी खुली थी। इसी बीच गोली झन्नाटा ने खिड़की के बाहर मिले मिट्टी के निशानों का विश्लेषण किया। उस मिट्टी में कुछ विशेष रसायन मिले जो उसने फेलुदा को दिखाते हुए बोला, दादा क्या इनका क्या करें? फेलुदा बोला, शाबाश गोली, इनकी लैब में जांच कराओ। फेलुदा पुलिस ऑफिसर वरकद्दे से बोला, इंस्पेक्टर साहब, जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है मुझे उसकी कॉपी जल्द से जल्द साझा करें। अभी हम चलते हैं, कल से हम पूछताछ शुरू करेंगे। वरकद्दे बोला, फेलुदा निश्चिंत रहो, पुलिस की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अगले दिन फेलुदा ने विशाखा के सहकर्मियों से पूछताछ की। रोहन ने बताया कि विशाखा हाल ही में बहुत तनाव में थी, लेकिन उसकी कोई ठोस वजह नहीं बता सका। सुमित ने कहा कि विशाखा और रुचि में किसी प्रोजेक्ट को लेकर झगड़ा हुआ था। अजय ने बताया कि विशाखा का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से अजीब था, मानो उसे किसी बात का डर हो। रुचि ने कहा कि विशाखा बहुत अच्छी इंसान थी और किसी से दुश्मनी नहीं रखती थी। फेलुदा ने विशाखा के माता पिता से भी मुलाकात की। शर्मा जी ने बताया कि विशाखा ने कुछ दिनों से परेशान चल रही थी। जब मैंने पूछा तो बोली, कुछ नहीं पापा, सिर्फ ऑफिस के काम का तनाव है। विशाखा की मां ने बताया कि विशाखा हमारे की शान थी, मेरी बेटी हमारे जिगर का टुकड़ा थी। भगवान जाने न जाने किस दुष्ट की नजर लग गई उसको। आप उसे छोड़ना मत, और जब उसका पता चल जाएगा मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी। फेलुदा ने कहा, माताजी, हम अपराधी का पता जरूर लगा लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। फेलुदा ने विशाखा का मोबाइल फोन जांचने का निर्णय लिया। फोन में कुछ अनजान नंबर थे जिन्हें ट्रेस करने पर पता चला कि वे नंबर फर्जी पहचान पर लिए गए थे। फेलुदा ने मोबाइल की आखिरी लोकेशन ट्रैक की जो ऑफिस के पास की थी। फेलुदा ने विशाखा के सहकर्मियों को अलग अलग बुलाकर बात की और हर बार कुछ नई जानकारी हासिल की। फेलुदा और गोली ने करीब एक हफ्ते तक लगातार जांच की और एक दिन सभी सहकर्मियों, पुलिस इंस्पेक्टर और विशाखा के माता पिता को एक ही कमरे में बुलाया और कहा कि उसने हत्यारे का पता लगा लिया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। विशाखा की मां बोली, कौन है वो दुष्ट जिसने मेरी फूल से बेटी को मुझसे छीन लिया? फेलुदा ने कहा, माताजी, विशाखा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि रुचि है। रुचि ने चौंक कर पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं? फेलुदा ने कहा, जब हमने खिड्डकी की जांच की तो हमें वह एक केमिकल के सुराग मिले जिसका नाम हाइड्रोपेरोक्साइड है। इसका उपयोग व्यक्ति को बेहोश करने के लिए किया जाता है, परंतु विशाखा के कैबिन में इसका मिलना निश्चित रूप से संदिग्ध था। इसलिए हमने इसकी लैब में जांच कराई। हमने ऑफिस के आसपास की दुकानों और सभी सहकर्मियों के घरों का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। थोड़ी मेहनत के बाद हमें वो दुकान मिल गई जहां से यह खरीद गया था। पहले तो दुकानदार नाम बताने से मना कर रहा था, पर जैसे ही हमने बताया कि यह एक हत्या का मामला है तो वो घबरा गया। फिर दुकानदार ने बताया कि यह रसायन रुचि ने खरीदा था और उसने मना भी किया था कि वो किसी को न बताए कि उसने यह खरीदा। इसके लिए उसने 10,000 रुपये भी दिए थे। हमने रुचि के घर की तलाशी ली तो हमें वहाँ पर भी इस केमिकल के स्मेल। शायद रुचि ने इस केमिकल को पहले खुद पर इस्तेमाल किया था और जब उसने विशाखा की हत्या करने के बाद इस केमिकल को नष्ट कर दिया तो उसे लगा अब उसे कोई नहीं पकड़ डेच पाएगा। परंतु अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ गलती अवश्य करता है। अब आगे की कहानी रुचि खुद बताएगी। रुचि ने रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहा कि वह विशाखा की सफलता से जलती थी और उसी गुस्से में उसने यह अपराध किया। दोपहर को लंच के समय विशाखा ने मुझे बताया कि आज ऑफिस में काम ज्यादा है, इसलिए वो देर रात तक ऑफिस में रुकेगी। मुझे लगा आज ही वो दिन है जब मैं उस केमिकल का इस्तेमाल कर
विशाखा को हमेशा के लिए सुला दूंगी। इसलिए मैं ऑफिस से घर चली गई। फिर घर से माँ को यह बोलकर निकल कि मुझे आज चाट खाने का मन कर रहा है। फिर माना खिड़की से विशाखा के कैबिन में घुसी और उसे बेहोश करने के बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने रुचि को गिरफ्तार कर लिया और फेलुदा ने एक और पेचीदा मामले को सुलझा दिया। विशाखा के परिवार को न्याय मिला और ऑफिस के बाकी कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आप ऐसी कहानियाँ चाहते हैं हमसे तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।